नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्कमान और सुपर कार, जो कि कुर्कमान की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। चलिए चलकर उसी से पूछ लेते हैं। ठहरो, उनके इस नेक कार्य में विघ्न डालना उचित नहीं होगा। उन्हें पहले अपने दंड पूरे कर लेने दो, फिर पूछेंगे। वैसे मैं आज तुम्हारे लाडले से बहुत खुश हूं। जब कुर्बान और मोटू ने 101 दंड पूरे कर लिए, प्रभु अब हमें आज्ञा दो और अपनी कृपा हमारे साथ कर दो और मेरी कमर पर भी रहम कर दो। तभी बेटा अनोखे आए। आज तो डैडी का मूड काफी अच्छा नजर आ रहा है। बाण भैया जल्दी से भाग लो, शायद फूफा जी हमारा शोर सुनकर जागे हैं। अबे चुप कबूतर कहीं का। बेटा अनोखे, आज मैं तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हूं। भला बताओ तो आज तुम नास्तिक से आस्तिक कैसे बन गए? मैंने तो आज तक तुम्हें कभी बजरंगबली के सामने हाथ जोड़ते हुए भी नहीं देखा। ये सब मेरी सुपर कार का चमत्कार है डैडी, जो अब बनकर पूरी तरह से परीक्षण के लिए तैयार है। ओह, क्या सच बेटे तुम्हारी कार तैयार हो गई? बिल्कुल मम्मी, वो देखिए। आहा, कमाल है। इसने तो सचमुच उस खटारे को एक अच्छी गाड़ी में बदल डाला है। वाह बेटे, तूने तो वास्तव में कमाल कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू एक अच्छा मैकेनिक भी है। थैंक यू डैडी, तारीफ का धन्यवाद। अब सबसे पहले मैं इसकी सवारी करूंगा। अरे नहीं, रुक जाइए डैडी, ये कार। लेकिन इससे पहले कि कुर्बान अपने पिता को सावधान कर पाता, कार के डैशबोर्ड से एक फौलादी हाथ बाहर निकला और धड़ाक, हाय मर गया, मारे गए। फौलादी मुक्का खाकर धमाका सिंह कार से बाहर आ गिरा। डैडी डैडी, आप ठीक तो है ना? ए जी, होश में आइए। फूफा जी, ज्यादा चोट तो नहीं आई? हाय कमबख्त, एक ही गुस्से में मेरी नाक तोड़ दी। सॉरी डैडी, यदि मैं आपको पहले ही सुपर कार की विशेषता बता देता तो ये घटना नहीं घटती। खैर, यदि आपकी तबीयत ठीक है तो उठिए, मैं आपको कार की विशेषता बताता हूँ। अब तो तुम्हारी कार की विशेषता जानने के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा। देखिए डैडी, मेरी इस सुपर कार की सबसे बड़ी विशेषता है मेरा यह कंप्यूटर रोबोट मिस्टर होल्डोल। यही कार के एक एक पुर्जे को कंट्रोल करता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं मिस्टर होल्डोल? नहीं मास्टर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गजब, हे भगवान, ये लोहे का पुतला तो इंसानों की तरह बातें भी करता है। बस डैडी, इस होल्डोल में यही एक कमी है कि ये मेरे अलावा या मेरी आज्ञा के बिना किसी की आज्ञा नहीं मानता है और उसे अपना कट्टर दुश्मन मानता है। यही कारण है कि इसकी आज्ञा से फौलादी गुस्से ने तुरंत आपको कार से बाहर फेंक दिया। ओह, तो ये बात है। फिर कुर्कमान काफी देर तक अपने माता पिता को कार की विशेषता बताता रहा और जब वो चुप हुआ, बेटा अनोखे, आज तुम्हारे इस अनोखे आविष्कार को देखकर मेरा सीना गर्व से फूला जा रहा है। सच, तुम्हारी ये सुपर कार पूरी दुनिया में हंगामा मचा देगी। इससे न केवल हमारी बल्कि हमारे देश की भी ख्याति बढ़ेगी। साथ में ये भी कहो जी कि आपके बेटे के कारण आपकी तरक्की भी हो जाएगी। इसमें क्या शक है भगवान, सच आज मैं बहुत खुश हूं। बेटा अनोखे, आज से मेरा आशीर्वाद भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू डैडी। थोड़ा सा हाथ मेरे सर पर भी फेरिए फूफा जी, बड़ी खुजली हो रही है। जरूर जरूर बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ भी है। वाह बाण भैया, तुम्हारे इस आविष्कार ने तो फूफा जी की गर्म खोपड़ी को बिल्कुल ही ठंडा कर दिया है। अच्छा डैडी, अब चलिए जल्दी से नहा धो ले, फिर मैं आप लोगों को अपनी सुपर कार की सवारी कराऊंगा। ठीक है बेटा,
चलो। और कुछ देर बाद मम्मी डैडी, इसकी स्पीड चाहे जितनी बढ़ाई जा सकती है, 1000 मील प्रति घंटा तक। मिस्टर होल्डोल, स्पीड बढ़ाओ। ओके मास्टर। अगले ही पल सुपर कार आंधी तूफान के समान सड़क पर दौड़ने लगी। बेटा अनोखे, जल्दी से रफ्तार कम करो, वरना हम रुई के गोले की तरह हवा में उड़ जाएंगे। स्पीड कम करो मिस्टर होल्डोल। यस मास्टर। कुछ देर बाद, अरे आगे तो समुद्र है, गाड़ी रोको बेटे। चिंता मत करिए डैडी, हमारी गाड़ी पानी में जहाज की तरह चलेगी। और वास्तव में वाह, मजा आ गया। आहा, ये सब कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह कुर्कबान ने उन्हें आकाश की भी सैर कराई। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारे पिता ने तो आज तक हवाई जहाज में नहीं बैठाया, लेकिन तुमने जरूर आज मुझे हवाई सैर करा दी। बिल्कुल फुहर औरत है, हर समय पति की बेइज्जती करती है। खैर, भगवान समझेगा इससे। उसके बाद वे घर लौट आए। चलो बेटा, अब चलकर कुछ खा पी लें। इस सैर सपाटे ने तो मेरी भूख बढ़ा दी है। मेरे पेट में भी चूहे बुरी तरह उछल कूद रहे हैं बुआ। वो तो कमबख्त हमेशा ही कूदते रहेंगे मोटू के बच्चे, वरना तू और मोटा कैसे होगा। आज ही मैं संवाददाता सम्मेलन बुलाकर अपने बेटे के इस महान आविष्कार के बारे में उन्हें बताऊंगा। फिर चारों ओर मेरा धमाका ही धमाका होगा। ये सोचते हुए धमाका सिंह सबके साथ घर के भीतर की ओर बढ़ गया। और जब धमाका सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कुर्कबान की सुपर कार के बारे में बताया, तथा अगले दिन जब देश के तमाम अखबारों में एक खबर छपी, तो लोगों का हुजूम सा उस कार को देखने के लिए धमाका सिंह के घर पर उमड़ आया। ये हुई ना बात। अब मैं इंस्पेक्टर पटाखा सिंह को बताऊंगा कि इज्जत क्या चीज होती है। वो जरूर मेरी इस इज्जत से जल भूनकर कबाब हो जाएगा। जय बजरंगबली की। जब मोटू और कुर्कबान ने ये सब देखा बाण भैया, चारों तरफ तुम्हारी कितनी शोहरत हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही तुम्हारी सुपर कार को देखने चला आया हो। अबे चुप कर घोंचू, तू क्या जाने की ये शोहरत अब हमारा खाना पीना और जीना सब हराम कर देगी। डैडी ने अखबार में सुपर कार के बारे में छपाकर हमारी और अपनी जान को बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, और इसका फल हम सबको जल्दी भुगतना पड़ेगा। मैं कुछ समझा नहीं बाण भैया। समझा नहीं है तो अब समझने की कोशिश भी मत कर। बस ये सोच कि इस भीड़ की नजरों से छिपकर घर से बाहर कैसे निकला जा सकता है, वरना जल्दी भीड़ कार की तरह हमें भी घेर लेगी। फिर जल्दी कुर्कबान अपने तिकड़म से सबकी नजरों में धूल झोंक कर मोटू के साथ घर से बाहर निकलने में सफल हो गया। 2 दिन बाद उसी शहर के एक बदनाम होटल में, यारो आजकल शहर में सुपर कार की बड़ी चर्चा है। सुना है वो जमीन, पानी और हवा में भी दौड़ सकती है। हाँ यार, उस अनोखी कार के विषय में सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस कार को देश के ही नहीं, विदेश के भी बड़े बड़े धनवान मुंह मांगे दाम पर खरीदने के लिए ललायित हैं। तो क्यों ना आज की रात ही हम उस कार पर हाथ साफ करें। वाह यार, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यदि एक बार वो कार हमारे हाथ लग गई तो हम चारों के वारे न्यारे हो जाएंगे। हम तैयार हैं। लेकिन यारो, मुनाफे से पहले एक बार घाटे की बात भी सोच लो। क्या मतलब? मतलब ये कि उस सुपर कार पर हाथ साफ करने से पहले ये बात अच्छी तरह से सोच लो कि उस कार का स्वामी इस शहर का नामी जासूस कुर्कबान है, और उसका बाप इस शहर का जालिम हवलदार धमाका सिंह है, हनुमान का पक्का भक्त। तुम भी यार कैसे बुजदिलों जैसी बातें करते हो। क्या पहले कभी हमारा पाला जासूसों और पुलिसियों से नहीं पड़ा? वो तो ठीक है, लेकिन ये दोनों बाप बेटे ऐसे चमगादड़ हैं जो एक बार अपने शिकार से चिपक गए तो जहन्नुम तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। मैं उन दोनों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अरे यार, तुम चिंता मत करो,
वक्त पड़ने पर हम उन दोनों बाप बेटों से भी निपट लेंगे। बस तुम ये योजना बनाओ कि सुपर कार को उनके घर से उड़ाना किस तरह है। ठीक है यारो, तुम लोग नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे मन मुताबिक ही योजना बनाता हूं। फिर कुछ देर सोचने विचारने के पश्चात, सुनो, हम चारों आज रात उनके घर के पिछवाड़े की चार दीवारी फांद कर प्रविष्ट होंगे। और चौथा व्यक्ति उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद, सुनो यारो, तुम लोग धुएं और अग्निबम साथ ले जाना ना भूलना। खतरे के समय वो हमारे बहुत काम आएंगे, समझ गए। और उसी रात यही है हवलदार धमाका सिंह का घर। लेकिन सावधान, उनके घर की रखवाली एक सड़क छाप लेकिन होशियार और खतरनाक मनमौजी नाम का कुत्ता करता है। चिंता मत करो, उस कुत्ते के साथ साथ उसके मालिक को भी ये बेहोशी का बम गहरी नींद सुला देगा। फिर कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात चारों एक एक करके दीवार फांदने लगे। भीतर पहुंचकर सारी बत्तियां गुल। इसका मतलब है सब सो चुके हैं। बिल्कुल, जागते तो हम जैसे उल्लू ही हैं। यार, हर समय फिजूल की बातें मत किया करो, जल्दी से टॉर्च जलाओ। ठीक है भाई, अभी जलाता हूं। चौथे साथी ने जेब से निकाली टॉर्च जला ली और वे उस प्रकाश के सहारे आगे बढ़ने लगे। वो देखो, उनका पहरेदार कुत्ता बेहोश पड़ा है। तब तो इसके मालिक भी बेहोश हो चुके होंगे। यारो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। अब बेधड़क होकर उस सुपर कार की तलाश करो। चलो यारो, शान से आगे बढ़ो। क्या वे चारों सुपर कार को उड़ा पाने में सफल हुए? सुपर कार की दूसरी विशेषताएं क्या थी? सुपर कार के प्रचार से देश में क्या हंगामा मचा? क्या उन चारों चोरों के अलावा देश विदेश के अन्य चोर उचक्कों, बदमाशों एवं धनवानों ने भी उस कार को उड़ाने की अपनी दिलचस्पी दिखाई? कुर्कमान ने अपनी कार की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज कॉमिक्स के आगामी सेट में पढ़ें कुर्कमान और मेरा जूता तेरा सर। तो मिलते हैं इसके अगले कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।